बफेलो रेस। इंदिरापुरी नाम के गांव में गोविंद पंत नाम का एक किसान अपने 2 एकड़ जमीन में खेती बाड़ी करते हुए गुजारा करता था। उसका बेटा प्रमोद पास ही शहर में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। गोविंद पंत के पास कुछ गाय, भैंस और बैल थे। वो बैलों से खेत जुतवाता था और गाय और भैंस के दूध को बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार को पालता था। यूं कुछ समय बीत गया। प्रमोद बीएससी पास हो गया। उसे आगे पढ़ने का शौक था। एक दिन प्रमोद अपने पिताजी से, पिताजी, मैंने डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली है। आपने बड़े मेहनत से मुझे यहाँ तक पढ़ाया है, लेकिन मैं और पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। आप कुछ साल और जरा सब्र कर लीजिए। बाद में मैं आपकी और माँ की अच्छी तरह देखभाल करूँगा। तब गोविंद पंत अपने बेटे से, बेटा, जो कुछ मैं कमाता हूँ वो घर के खर्चे के लिए काफी है। मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता बेटा। और तुम कहते हो कि तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, इसके लिए तो लाखों रुपए खर्च होंगे। मेरी इतनी औकात नहीं है बेटा। अगर तुम्हें और पढ़ने की इच्छा है तो तुम खुद कमाओ और खुद पढ़ाई करो। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। ये सुनकर प्रमोद खामोश हो गया। एक दिन प्रमोद पड़ोसी गांव जाकर घर लौट रहा था कि तभी एक ऑटो में ये ऐलान हो रहा था, रसूलपुरा में बफेलो रेस हो रहा है। जो भी युवक इसमें भाग लेना चाहें वो अपने अपने भैंसों के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। इस रेस में पहला इनाम जीतने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे इनाम जीतने वाले को 3 लाख रुपए और तीसरे इनाम जीतने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम मिलेगा। प्रमोद ने ये सुना। वो घर लौटकर कुछ देर सोचने के बाद अपने पिताजी से, पिताजी, मुझे अपने दोनों भैंस चाहिए। मैं इन भैंसों के साथ रसूलपुरा के बफेलो रेस में भाग लेना चाहता हूँ। रेस जीतने पर जो इनाम मिलेगा मैं उससे अपनी आगे की पढ़ाई कर लूंगा। आपकी क्या राय है पिताजी? ये सुनकर गोविंद पंत, बेटा, अपनी ये भैंस बहुत ताकतवर हैं। तुम इन भैंसों के साथ प्रैक्टिस करो और रेस में भाग लो। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी इच्छाओं के बीच में आने वाला? हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इनाम के पैसे हों। उस वक्त से प्रमोद उन दोनों भैंसों के साथ प्रैक्टिस करने लगा। मुकाबले वाले दिन प्रमोद अपने दोनों भैंसों के साथ रेस के स्थान पर पहुंचा और दूसरे मुकाबले करने वालों के साथ कतार में खड़ा हो गया। जैसे ही रेफरी ने सीटी मारकर झंडा लहराया तो सारे भैंस रेस में भाग लेने लगे। प्रमोद के भैंस पहले तो धीरे धीरे भागने लगे, बाकी भैंस काफी तेजी से दौड़ रहे थे। सही समय पर प्रमोद ने जैसे ही भैंसों को मारा, तो वो तेजी से दौड़कर कुछ ही क्षणों में बाकी भैंसों को पीछे छोड़ते हुए जीत की लकीर को पार कर गए। तब वहां खड़े लोगों ने प्रमोद और उसकी भैंसों की खूब प्रशंसा की, ताली बजाकर। उस मुकाबले के आयोजक ने प्रमोद को 5 लाख रुपए का इनाम दिया और साथ ही एक कप और प्रशंसा पत्र दिया। वहां खड़े लोगों ने ताली बजाकर प्रमोद की प्रशंसा की। प्रमोद उस कप के साथ घर आया और अपने पिताजी को प्रणाम किया। तब गोविंद पंत, बेटा, जो तुमने इनाम जीता है उन पैसों से तुम आगे पढ़ने की अपनी इच्छा को पूरी करो। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम खूब मन लगा कर पढ़ो और खूब तरक्की करो बेटा। यूं प्रमोद आगे पढ़कर एक साइंटिस्ट बना। उसकी ये इच्छा पूरी हुई। ये देखकर गोविंद पंत और प्रमोद दोनों बहुत खुश हुए।